बेंगलुरु शहर आज अपनी आईटी कंपनियों और अपने निराले कल्चर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अपनी चमचमाती और ऊंची बिल्डिंग्स के लिए बेंगलुरु जितना मशहूर है उतना ही बदनाम भी है। जी हाँ, आज भी बेंगलुरु में इतने अंधियारे, गलियारे और भूतिया जगह मौजूद है जहाँ पर जाने से पहले वहाँ के लोग 100 बार सोचते हैं, जिनमें से एक है बेंगलुरु का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और जिसे लेकर ऐसी डरावनी और सच्ची भूतिया कहानी मौजूद है जिसके रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। और हमारी आज की कहानी भी इसी हॉन्टेड एयरपोर्ट और एक पायलट आरव शर्मा से जुड़ी हुई है। आरव शर्मा रोजाना की तरह उस शाम भी अपनी उड़ान भरने के लिए एयरप्लेन में दूसरे पायलट के साथ बैठे हुए थे कि तभी बरसात की बरसाती बूंदों के बीच उन्हें एक अजीब सा साया दिखाई दिया और उन्होंने कांपते होठों के साथ साइड में बैठे को पायलट से कहा, वो क्या है? क्या है? आरव ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, वो सामने रनवे पर। को पायलट ने रनवे पर नजर डाली और फिर ध्यान से देखने के बाद कहा, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, शायद आपको धोखा लग गया होगा। चलिए अब जल्दी कीजिए, हमें टेक ऑफ के लिए देर हो रही है। आरव ने एक पल सोचने के बाद ठीक है, को पायलट को टेक ऑफ का इशारा दे दिया और आरव का इशारा पाते ही को पायलट ने प्लेन को रनवे पर उतार दिया। लेकिन जैसे ही प्लेन के टायरों ने टेक ऑफ करने के लिए स्पीड पकड़ी, रनवे के बीचों बीच एक लड़की आकर खड़ी हो गई। लड़की को देखते ही आरव चिल्लाया, प्लेन रोको! पर क्यों? अरे तुम अंधे हो क्या? तुम्हें रनवे के बीचों बीच खड़ी हुई लड़की दिखाई नहीं दे रही? लड़की? पर कहाँ? मैंने कहा तुम प्लेन रोको अभी के अभी। इट इज माई ऑर्डर। और को पायलट ने ना चाहते हुए भी प्लेन को रोक दिया। प्लेन रुकते ही आरव ने देखा, कंट्रोल से कांटेक्ट किया। हेलो कंट्रोल रूम, क्या हुआ? आपने टेक ऑफ बीच में ही क्यों रोक दिया? रनवे पर एक लड़की मौजूद है, प्लीज आप स्टाफ के लोगों को भेजकर रनवे को खाली कराइए। लड़की? आर यू श्योर सर? यस आई एम श्योर। लड़की रनवे पर? पायलट की बात सुनकर पहले तो कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोग बुरी तरह से चौंक जाते हैं और फिर कंट्रोल रूम के ऑफिसर अपने कुछ लोगों को उस लड़की को वहाँ से हटाने के लिए वहाँ भेजते हैं। लेकिन उन लोगों को रनवे पर कोई लड़की नहीं मिलती और वो कंट्रोल रूम में आकर ऑफिसर को कहते हैं। तभी वहाँ एक आदमी कहता है, सर वहाँ कोई भी नहीं था। अब तक आरव और को पायलट भी कंट्रोल रूम में आ चुके थे और उन लोगों की बात सुनकर आरव ने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से एक लड़की को रनवे पर देखा है। कंट्रोल रूम के ऑफिसर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है सर? अगर वहाँ कोई लड़की थी तो वो कहाँ गायब हो गई? आरव के पास ऑफिसर के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उन्होंने चुप्पी साध ली। तभी कंट्रोल रूम में पीछे बैठे एक आदमी ने आरव से कहा, सर क्या उस लड़की ने सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी? उस आदमी की बात सुनकर आरव के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है, हाँ, लेकिन ये तुमको कैसे पता? और इससे पहले कि वो आदमी जवाब देता, कंट्रोल रूम के ऑफिसर ने उसे टेढ़ी नजर से देखते हुए कहा, अरे अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना अपनी भूतिया कहानियाँ लेकर। सर आपको अभी भी ये कहानी लगती है? अरे अब तो खुद आरव सर ने उस लड़की के भूत को देखा है। भूत? हाँ सर, नैना के भूत को देखने वाले आप अकेले आदमी नहीं हैं। आपसे पहले नाइट शिफ्ट में काम करने वाले दर्जनों आदमी देख भी चुके हैं और डर के मारे नौकरियां भी छोड़ चुके हैं। ऑफिसर चिल्लाते हुए कहता है, शट अप! ये सब बनी बनाई कहानियां हैं। जाओ जाकर अपना काम करो। इतना कहकर ऑफिसर वहाँ से चला जाता है, लेकिन आरव के जहन में वो लड़की की तस्वीर हमेशा के लिए उतर जाती है और कई दिनों तक आरव बस उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी उस लड़की के बारे में भूल जाता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब आरव उसी एयरपोर्ट के होटल में रात बिता रहा होता है कि तभी उसे एक तेज चीख सुनाई देती है और आरव अचानक से उठ खड़ा होता है। अरे ये कैसी आवाज थी? और तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। आरव घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, रात के 1 बजे, इतनी रात को कौन आया होगा? इसी बीच दोबारा से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। कौन है? दरवाजा खोल के देखता हूँ। और इतना कहकर आरव जैसे ही दरवाजा खोलता है वो पाता है कि दरवाजे पर कोई नहीं है।
कमाल है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी आरव देखता है कि उसके गलियारे में कोई मौजूद है। उसे देखकर आरव कहता है, ओ हेलो। पर वो साया उसे कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए आरव उसके पीछे पीछे चल देता है। अरे भाई रुको, मेरी बात तो सुनो। और कुछ देर पीछा करने के बाद वो साया अचानक से गायब हो जाता है। देखता हूँ आगे जाके। अरे ये क्या हुआ? वो आदमी कहाँ गायब हो गया? और इसी बीच आरव को अपनी गर्दन पर किसी के सांसों का एहसास होता है और जैसे वो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। असल में उसके सामने वही रनवे वाली लड़की मौजूद है जिसकी आंखों से लगातार खून बह रहा है। इतना भयानक नजारा देखकर आरव वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। और कुछ समय बाद जब आरव की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके हाथ से खून बह रहा है। आरव अपने हाथ की तरफ देखता है और पाता है कि उसके हाथ पर रनवे वर्ड कुरेदा गया है। रनवे? अगले दिन सुबह होते ही आरव कंट्रोल रूम में जाता है और कंट्रोल रूम के ऑफिसर को सारी बातें बताता है। ऑफिसर कहता है, नैना भूत, यार आरव तुम पायलट होकर ये कैसी गवारों वाली बातें कर रहे हो? तो क्या तुमको अभी भी लगता है कि ये सब मेरे मन का वहम है? हाँ। ऑफिसर का जवाब सुनते ही आरव अपने हाथ पर बना निशान उसके आगे कर देता है और कहता है, अच्छा, तो तुमको लगता है कि ये निशान भी मैंने अपने आप ही बनाया है? ऑफिसर आरव के सवाल का जवाब नहीं दे पाता और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ऑफिसर के जाने के बाद कंट्रोल रूम का वही आदमी आरव के पास आता है और कहता है, सर नैना यही काम करती थी, इसी कंट्रोल रूम में, और मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। क्या मतलब? सर आपको सारी बात बताना नहीं चाहते। असल में नैना और हमारे सर एक दूसरे से प्यार करते थे। अच्छा, तो फिर क्या सर? साहब पहले से ही शादीशुदा हैं और ये बात जब नैना को पता चली तो उसने साहब की पत्नी को सब बता देने की धमकी दी। बस, और उसके कुछ दिन बाद ही नैना गायब हो गई। गायब हो गई? पर कैसे? सर महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चली लेकिन ना नैना मिली और ना ही उससे जुड़ा कोई सबूत, और ये साहब आसानी से बच निकले। सर मुझे तो यकीन है इसी ने पक्का नैना को गायब किया है। अरे इसीलिए तो इस बेचारी की आत्मा यहाँ घूमती है। अरे लेकिन इन सब से मेरा क्या लेना देना है? वो मुझे क्यों दिखाई देती है? अरे क्योंकि साहब आप एयरपोर्ट होटल के उसी रूम में रुकते हैं जहाँ से नैना गायब हुई थी। ये बात सुनते ही आरव एकदम से खामोश हो जाता है। क्या? और आपको एक बात और बताता हूँ, जिस दिन से नैना यहाँ से गायब हुई है उस दिन से साहब ना तो नाइट ड्यूटी करते हैं और ना एयरपोर्ट के होटल में कभी जाते हैं। और मुझे तो लगता है सर नैना की आत्मा आपको कुछ कहना चाहती है, इसीलिए वो आपको बार बार दिखाई देती है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं इस ऑफिसर का सच सबके सामने जरूर लाऊंगा। सर सच सामने लाने से अच्छा है कि आप एक बार इस ऑफिसर को उस होटल रूम में ले जाओ, उसके बाद नैना अपना बदला खुद ले लेगी। लेकिन कैसे? यही सोचता हुआ आरव अपने कमरे में चला जाता है और जैसे ही कपड़े चेंज करने के लिए अलमारी खोलता है, एक फोटो उसके पैरों पर आकर गिर जाती है जिसमें नैना और वो ऑफिसर एक साथ मौजूद हैं। फोटो मिलते ही आरव सीधा उस ऑफिसर के पास जाता है और कहता है, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे तुम? ऑफिसर फोटो देखते ही घबरा जाता है और कहता है, ये फोटो तुमको कहाँ से मिली? क्यों, नहीं मिलनी चाहिए थी क्या? ऑफिसर आरव के हाव भाव देखकर सीधा उससे कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि नैना के साथ क्या हुआ था और उस सब से तुम्हारा क्या लेना देना है। अरे सब जानते हैं कि नैना के साथ क्या हुआ था। वो रातों रात अपने कमरे से गायब हो गई थी। और रही बात मेरे और उसके रिश्ते की, तो औरों के जैसे ही वो बस मेरी एक एम्प्लॉय थी। अच्छा, सिर्फ एम्प्लॉय? हाँ। ऑफिसर, झूठ और डर तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है और यकीन मानो आज नहीं तो कल मैं ये नैना के गायब होने का सच सबके सामने लाकर ही रहूंगा।
क्योंकि सिर्फ ये फोटो ही नहीं है जो मुझे नैना की अलमारी से मिला है, बल्कि उस अलमारी में ऐसा भी कुछ है जो तुम्हें सलाखों के पीछे कैद करवाने के लिए काफी है। इतना कहकर आरव वहाँ से अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है। लेकिन आधी रात को फिर किसी आवाज के कारण आरव की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके रूम की खिड़की खुली हुई है। अरे कमाल है, मैं तो खिड़की बंद करके सोया था। इतना कहकर जैसे ही आरव खिड़की बंद करने के लिए उठता है, पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है और आरव घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और वो आदमी उसकी अलमारी को छानने लग जाता है। लेकिन उसको वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और सीधा घायल पड़े आरव की तरफ जाता है और कहता है, कहाँ है वो सबूत? आरव उसकी आवाज से पहचान जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर है। आरव हंसते हुए कहता है, हाँ, ऐसा कोई सबूत है ही नहीं। मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि मैं तुमको इस एयरपोर्ट के इस होटल रूम में बुला सकूं। आरव के इतना कहते ही उस रूम की लाइट अपने आप बंद हो जाती है और नैना की आत्मा ऑफिसर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऑफिसर डरते हुए कहता है, तुम जिंदा कैसे हो गई? मैंने तो तुमको खुद मार कर रनवे के पास दफन कर दिया था। तुम बच कैसे गई? और इससे पहले कि ऑफिसर कुछ समझ पाता, नैना अपना हाथ ऊपर उठाती है और हाथ ऊपर उठाते ही ऑफिसर का पूरा शरीर हवा में तैरने लगता है और देखते ही देखते ऑफिसर के सारे शरीर से खून बहना शुरू हो जाता है। बचाओ 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 मुझे। और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अगले ही पल नैना आरव की तरफ देखती है और आरव का घाव अपने आप ठीक हो जाता है। मेरे घाव ठीक हो गए। अगले दिन आरव एयरपोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर नैना की डेड बॉडी को रनवे के पास से निकाल लेता है। लेकिन उसकी लाश निकालने के बाद भी एयरपोर्ट स्टाफ के लोगों का दावा है कि नैना की आत्मा अभी भी रात को उसी रनवे पर घूमती है। Thanks for watching Scary Drive. Please like, subscribe and share with your friends.